और मेरे सोसाइटी में क्या होगा? अच्छा मेरे करंट लग जाए, तेरे करंट नहीं लगनी चाहिए, गलत बात है ना यार। क्वेश्चन लिखो, टेस्ट क्या रोहित, जैसे तेरा टाइम 7 बजे का है ना, तू 7 बजे चल जाता है ना, जब जो टॉपिक रहते हैं ना तो अगले दिन 6 बजे आया कर, तो 6 से 6:30 6:15 तक तेरा टॉपिक को मैं क्लियर कर दूँगा, जितने भी हमारा दूसरा बैच नहीं होता। ठीक है बेटा, सही रहेगा ना सिस्टम? सही है, तो तेरे को मैं आराम समझा दूंगा ना। काम रतन खाना है आयो ना, आयो लाया वो तो गया मैं खाना है गाँव में वालों मामा थे, मामा क्या है यहाँ तो घूमना ये होता है बता, उसके मामा कहती अब हो गया बहुत से लपेट देते शुरू में, जाओ जाओ। हाँ खासतौर पर सैनिक समाज दूसरे समाज में लपेटते हैं दूर। चलो भाई टॉपिक पे चलते हैं, अपने का अपन अपने तरफ से तो लपेट तो ठीक नहीं लपेट ठीक। टॉपिक का नाम है टेस्ट है, हालांकि टेस्ट लेंगे इतना मत घबराओ, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, टेस्ट आपको जरूर लिया जाएगा है ना, इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं आपको ना, टेस्ट में नहीं छोड़ूंगा, पूछने में मना पूरा ना। टॉपिक अपना चलेगा ओम का नियम चलेगा। और अगर एक छोटी सी बात देखें कि यदि किसी चालक का, छोटा सा कोई देखो भाई, देखो समझने की बात, यदि किसी चालक का अपना जो व्यास है डायमीटर है उसको अपन क्या कर दे, दोगुना कर दे, उसका जो व्यास है, क्वेश्चन है कि किसी चालक का जो डायमीटर है उसको अपन दोगुना कर दे तो उस इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग कितना होगा बताओ ये। यदि किसी आपके पास में कोई चालक है उसका डायमीटर 16 घुमान, उसका डायमीटर को अपन ने क्या कर दिया दोगुना, तो उसका अपवन वेग कितना होगा बताओ तो। बताओ लगाओ दिमाग। चलो VD बराबर क्या लिखा है था बताओ। क्या क्या फॉर्मूला था? VD बराबर चालक का अपवन वेग का सूत्र क्या था? NA या I बटा कितना था? NA यही था क्या? चेक करो एक कॉपी, अरे सर चेक करो कॉपी, क्या फॉर्मूला था? टेस्ट देने आया ये पता नहीं है, अरे ये दे रही सही है। याद रखने की ट्रिक सीधी सी है, ऐसे याद रखो इसको, VD को सूत्र ये याद नहीं रहते, इसको बोलो हिंदी में देखो नाई नाई, अपना याद रखना। अपवर्ड वेग और धारा में संबंध पूछे तो क्या याद रखना है? I बटा नाई, ठीक है। और अपवर्ड वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध क्या था? E टाउ बटा और क्या था? ML और क्या था? V था, यही था। इसको कैसे याद रखोगे कि अपवर्ड वेग और विभवांतर में संबंध में, इसको क्या याद रखोगे? ईंटों का महल, ईंट और महल। अब वो गाना याद होता है ना, राजा के ऊंचे नीचे महल, और ऊंचे ऊंचे नीचे बात करो तो सब तो उनके कमाने का धंधा है, तब रखना बेटे बना। किसी भी गाने में करवाना हो तो लेडीजों को रील बना के ले दे दो आप, बस लेडीज ने अगर उस गाने को रील बना दी तो फिर तो एक बेड पोएम पढ़े तो सारी पड़ जाएगी और वो गाना ही हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात था, मेरे टॉपिक क्वेश्चन था किसी चालक का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो आपके पास उसका अपवन वेग कितना होगा। अरे एक बार बताओ मूर्ख आदमी हो, जब मैं चालक का व्यास की बात कर रहा हूँ, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, त्रिज्या आदि होगी, तो यहाँ पे कोई त्रिज्या की बात हो रही है क्या? तो कहाँ निर्भर कर रहा है? F प्रभावित है, क्या रहता है? और यदि किसी चालक में, ये कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूँ। यदि किसी चैप्टर में किसी चालक में, कंडक्टर में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है और अपवन वेग की संख्या क्या है, कम है, तो भी धारा क्या बहेगी, खूब बहेगी, अधिक बहेगी। और जो हमारी धारा प्रवाहित होती है वो प्रकाश की चाल से प्रवाहित होती है, तभी तो हम स्विच का बटन दबाते ही पंखा चल जाता है, बटन दबाते ही लाइट जल जाती है। तो दिमाग लगाए, बटन दबाते ही क्यों जलती है, थोड़ी देर टाइम भी तो लगना चाहिए, ये उसका लॉजिक। ठीक ठीक है भाई भारत, चले आगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, कोई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अगर रोक कर लिखना चाहो लिख सकते हो, तुम में से कोई लिखना चाहो तो अपने दिमाग से बता दो, ठीक है, हर बात लिखवा नहीं सकते। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक समझो। आपका 10वीं का पढ़ा हुआ है। अब आज की जो क्लास चलेगी वो 10th की क्लास का टॉपिक है। तो आज की क्लास एक ऐसी क्लास रहेगी कि इससे जो न्यूमेरिकल है वो आने के पूरे पूरे चांस होता है। ये आज से आज की जो क्लास होगी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि किसी का भी एग्जाम दे लो आप, यहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन जरूर आता है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, चालकत्व, है ना, चाहे रेलवे के एग्जाम दे लो, चाहे एमटीएस दे लो, चाहे एसएससी दे लो, किसी की दे लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं पहले ओम का नियम क्या होता है भाई, बताओ भाई तुमने इसको पढ़ रखा है 10वीं में, बताओ ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे उसकी ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है आदि क्या रहे स्थिर रहे, और उस चालक में हम विभवांतर आरोपित करें, तो उसमें उस बहने वाली धारा उस विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या कहलाता है, उनका नियम कहलाता है। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे और उसमें हम विभवांतर आरोपित करें, और उसमें जो बहने वाली जो धारा है वो उस पीके क्या हो, समानुपाती V बराबर आ गया। किसी चालक में आपने V विभवांतर लगाया तो क्या आ गया आपके पास में, I धारा उसके क्या होगी, समानुपाती। R क्या है आपके पास, यहाँ समानुपाती प्रतिरोध, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक के विभवांतर और I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इसके मध्य ग्राफ हो किस प्रकार का बताया भाई, सररेखा में जाए। ओम के नियम में यदि किसी विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, सररेखा में प्राप्त होता है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि यदि हमारे पास में इस प्रकार की एक चीज बनी हुई है कि एक एरा और बी, यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है थीटा है, यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है थीटा बी। तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी भाई, स्लोप यानी प्रवणता किससे दर्शाते हो, tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है, y बटा x। तो अपने पास ये कितना होगा, इसको b बटा y उल्टा हो जाएगा। अब देखो देखो y का मतलब क्या होगा, लंब, लंब कितना है y और आधार कितना है i, तो b बटा i क्या होता है r। r हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया नहीं हो गया। तो आपका क्या है, आपकी जो स्लोप है वो किसकी ज्यादा होगी बताओ, थीटा ए की, और थीटा बी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है सर बी आई। और दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक बन गया, एक हो रहा है एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अब बताओ स्लॉप, अरे ऐसा करवा रखा है मैंने आपको, याद नहीं है, दूसरे पार्ट में करवाया था मैंने संधारित्र वाले, धारिता वाले। तो कितना हो जाएगा, थीटा एक कम हो जाएगा, थीटा भी, ये आपके ओम का नियम। फिर एक बार ओम के नियम पे जो आपका आर का मान निकालोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, v बटा आई और बराबर क्या आता है, आर। आता है नहीं आता है, इसका मान और इसका मान दोनों का मान समान होने पर अपना आर पर निर्भर थोड़ी करेगा। तो इसका मान मैंने 2 वोल्ट रख लिया, इसका मान मैंने 2 एम्पियर रख लिया, कट जाएगा, ये चीज तो बात है। तो ओम का नियम समझ में आया। अगर आपको ग्राफ ऐसे बना के दे दे कि आई और वी के मध्य ग्राफ खींच रहा है आपके पास, क्वेश्चन घूम के आ जाए, यहाँ आई आ जाए, यहाँ बी आ जाए आपके पास में, तो आप देखो सीधा आप तरीका लगाया करो स्लोप, स्लोप
मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो आई और बी के मध्य आ रहा है और आपका ग्राफ ये बन रहा है, आपके पास ए और बी, थीटा ए और थीटा बी। अब देखो स्लोप एम, एम बराबर टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स, वाई आई बटा वी। तो वी कितना होता है, 1/r होगा, क्या होगा चेक करो एक बार, यहाँ से चेक करो एक बार। वी बराबर आई आर है ना, और क्या निकालना है आर को इधर भेज दो, तो वी बटे आर बराबर आई और 1/r बराबर आई बटे वी। बताओ 1/r हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब अगर आप इनको निकालो तो ये भी उल्टे हो जाएंगे सारे, ये भी तो अलग होंगे नहीं होंगे, स्लोप इनके अलग तरीके से निकलेगी। आर आ गया तो 1/r आएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। ऐसा भी ग्राफ होगा। जितना आप डीप में बात करो उतना डीप में जा सकते। हालांकि आपने अब तक इतना पढ़ा था, परिभाषा पढ़ी, सूत्र पढ़ा, दर्श इतनी चीजें थोड़ी पढ़ी आप, नहीं पढ़ी होगी। कुछ बात बैठी दिमाग में है भाई भारत, चले आगे। ओम का नियम समझ में आ गया कि क्या था अपने पास में, कोई चालक की भौतिक अवस्था स्थिर थी अपने पास में, तो उसमें हमने बी पोटेंशियल आरोपित किया, भी लगाया, तो उसमें बहने वाली धारा उसके समानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने सूती कम है कैसे आगे, तो उसमें बहने वाली धारा की ओर समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या अपना ओम का नियम है। ओम के नियम से अगर ये निकाल दे तो इसके स्लोप की बात करें तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब आता था इसका मात्रक और विमा। मात्रक कितना होता है भाई, आर बराबर वी बटे आई, क्या हो जाएगा वोल्ट और बटे क्या आएगा एम्पियर, और वोल्ट बटे एम्पियर क्या हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा भाई आपके पास ये ओम का चिन्ह है, तो मात्रक किसका आ गया ओम का। विमा देखो भाई, विभव, विभव की विभव बताओ भाई, m1 l t माइनस 3। अच्छा, और i की 80 सोल्व कर लेना आप, निकाल लेना जो भी। ठीक है, इसलिए कल मैंने दिया था मात्रा में निकाल ली, कल की क्लास में दी थी ना मैंने कहा ग्रहकारी दिए निकाल ले। देखो परिभाषा में चेक करता है कि नहीं मिले इसको छोड़ दे, भारत दिखा इसको एकदम व्यवहार दो। अरे बेटा परसों क्लास में कहा था ना मैंने, दिखा ना किसकी निकाल दे, अब तेरे यही पता नहीं मैंने किसकी निकाल दिया, तेरे चार्ट दूंगा किसकी, मुझे पता है कि क्लास में तुम था भाई, दी थी नहीं दी थी ना, ले दी थी ना मैंने तो लेकिन। और बताओ भाई दी थी नहीं थी, दी थी नहीं थी, किसकी दी थी गतिशीलता की, उतारो गलत है, गलत। लवे लिखो हम करिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, तुम भाई काम नहीं करते वास्तव में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब क्षेत्रफल लंबाई लंबाई क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। अरे आओ सर जी नमस्ते, कैसे हो आप, ठीक है। ये बाढ़ है तो हम थोड़ा तेज कटाएं, थोड़ा सा और कम करवाते हैं मसले, बढ़िया वो का हुआ है नकली बाल वो मतलब कर ले ना, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले थोड़ा सही रहेगा, जैसे मैं आप कह रहा हूँ।
यदि तू है ना तो दादा बनेगा, पढ़ता लिखता दिखता तो है नहीं, है ना? 45 बात करेंगे। देखो भाई आगे, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे और उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। तल कंप्लीट सभी ओम का नियम लिखवा है। काम कर लिए बाकी 2 क्लास को। क्यों क्यों जिम में गया हो तो है ना, सही है ना, जिम में गए है ना, आज तो जिम में काटूंगा। भारत में कह रहा हूँ तेरे जैसा वाड़ा करने बहुत ना लापरवाही करी पिछली बार, रिजल्ट तेरे सामने है। देख अपनी कोचिंग अटेंड शाम में ना, इतना टॉपर बच्चा था, तुम्हारी तो राइटिंग कुछ नहीं है किसी की भी, शानदार राइटिंग थी, 0 हो गया मेरे भाई, 54%। फतेह सिंह, सुनील छोकरवाड़ा तुम्हारी गवर्नमेंट स्कूल का, सतीश सैनी, है ना, बिल्कुल काम से ले देख लो। ये बच्चे वो थे जो 85+ थे, लेकिन ये बच्चों को परसेंटेज लिए 65 और 60। बाकी भाई जब नहीं लगे तो बाद में बाद में रो रहे हैं, पछता रहे, समय निकला बाद में कोई वो अमगन किसने दिया था? मुझे और साइमन ने दिया। अब यार 10वीं में लिखा हुआ एक बात है, कॉपी खाया है तेरी बंसर वाली हमें अन्ना छोड़। फिर गद्दार मम्मी इसमें कहते काम उतारे नहीं, कहते हम पढ़ रहे होते। अब 2 घंटे घंटे ना पढ़ तो रही होते, जान ले गर्मी है, भाई मैं करता हूँ भाई, बाबा करता हूँ। क्योंकि आप बहुत चालाक प्राणी हो सभी, अगर देख भारत बेटा काम दो उसको, तो काम किया अगर उन्हें पर मात्रा भी मन नहीं निकाल, हमें पता ही नहीं आपको बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल सकता तो मेरे पता ही नहीं, ये तो जवाब थोड़ी होता है। क्लास में तो मैंने सबको दिए, सबसे पूछ ले भाई, नहीं दी क्या रहा भैया, दिए ना बिल्कुल से पूछ ले। सब कह रहे हैं तू मना कर रहा भाई, तू लिया तो तू गलत है, फिर मैं गलत हूँ, तू बता बस। तो फिर अब ये चीज होनी चाहिए ना, क्लास में ध्यान रख के बैठे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, उनको क्या होमवर्क दिया, चलो ठीक है माना घर चले गए, 1-2 मिनट में कर जाता काम पूरा। नहीं गया तो चिल्ला रहा था टेस्ट नहीं कर जाऊंगा, दिल कुछ मेहनत खाने ही मैं जाऊंगा, मैंने पहले कह दिया दिल कुछ नहीं खाता, टेस्ट तो लेना तो चिंता नहीं। अपने लोगों को क्लास ये केसर से प्रॉब्लम सुधारना पड़ेगा। अभी सुनता हूँ तेरे से। इतना ज़्यादा क्वेश्चन निकलेगा इस टॉपिक से, उत्तरोत्तर 4 क्वेश्चन बनेंगे ढेर सारे, और सब कंफ्यूजन होंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, मानना थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, सीधा है। तुमने गलत बताई है।
क्या होगी हाँ, और फिर ये एम्पियर का जो मान होगा वो कितना होगा, धारा का आई रहेगा, तो मतलब ए ही आएगा t-3 पर। और इसको अगर दूसरे तरीके से निकालो कार्य वगैरह का फॉर्मूला लगा के, तो फिर वो फिर t-2 आ जाएगा। चले आइए तो निकालते हैं, मुझे कोई बता सकता है कि एक ओम की परिभाषा क्या होगी? बताओ तो, तुम्हारे सामने है, सारे सूट हो जाएगा। जरा बता मान, एक ओम की परिभाषा क्या है? क्यों मैं नहीं बताया पहले, एक जूल नहीं बताया, एक न्यूटन नहीं बताया, एक नहीं बताया, एक एम्पियर विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर एक इसमें एक उत्पन्न वोल्ट में बात कर रहे हो तो देखो भाई लिख लिया होगा आपने, और पढ़ लिया। देखो बीमा इसकी ओर निकाल सकते हो आप, m1 L2 t-3, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ऊपर ले जाना आप निकालना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मात्रा बीमा लिख देता हूँ, मात्रा तो लिखी थी। देखो आपको काम देता हूँ, आप करते नहीं हो। बीमा बताना भाई, देखे आर बराबर क्या था भाई, बी समानुपाती बी बराबर आई आर, और आर बराबर बी बटा आई। हाँ जी, वोल्ट की बताओ, M1 ए माइनस, ए माइनस, चेक करो कुछ तो गलत है, प्लस की M1 L2 t-3 a-2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, a-2 सही है, सही है। अगर गलत निकले तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर गलत निकले देख लो तो बताओ। आपने अब यहाँ नीचे भी तो एम्पियर था, तो इसकी भी तो ए आएगी, तो a-2 हो जाएगा। देखो वोल्ट की जो मात्रा बीमा होगी वो होगी M1 L2 t-3 a-2, और एम्पियर की जो होगी वो कितनी होगी, ए, तो कितनी होगी साहब, M1 L2 t-3 a-2। और गतिशीलता की जो मैंने कल बताई थी आपको, वो क्या होगी भाई, कल वाला मैं लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला था आपको कल लिखाया था जो मैंने, बताओ। न्यू बराबर था BD और बटा E, यही था ना। तो भाई ये BD है ना, ये वेग ही है, तो वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, न्यूटन बटा कूलाम। क्या लिख सकते हो इसको, मीटर प्रति सेकंड गुणा कूलाम बटा क्या लिख सकते हो, न्यूटन। चेक करो एक बार, और क्या क्या बन सकता है, मीटर न्यूटन और कूलाम बटा सेकंड, इसका मतलब है। बीमा, त्वरण की बीमा क्या होती है, m तो 0 होती है, L1 होती है, t-2 होती है ना। ये रहा त्वरण, अरे सॉरी वेग, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की, अरे यार E बराबर m बटा क्यों, बल्कि क्या होती है M1 L1 t-2, इसकी क्या होगी 80 ऊपर चले जाएगी, M1 L1 t-2, और कितना हो जाएगी A इनवर्स और T इनवर्स, नहीं कितनी होगी टोटल, M1 L1
t माइनस 3 और a माइनस, कैलकुलेट कर लो, n माइनस 1 l 0, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस क्या होगा 0, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2 और a प्लस का 2। भाई ये बीमा तो इसकी हुई आपके पास वेग की, वेग बराबर क्या होता है मीटर बटा सेकंड, मीटर की क्या होगी L1, t की t, विद्युत क्षेत्र की यहाँ से निकाल लो m1 L1 t माइनस 2 है ना, और इसकी क्या होगी AT, तो क्या होगी m1 L1 t माइनस 3 a माइनस 1, यही तो लिखा है, फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, इतनी कोई नहीं बताता, इतना डिटेल से आराम करो, डायरेक्ट बताते हैं सब बीमा भी होता है। हाँ, कोई नहीं बताते 12th तक जाके 11th के टॉपिक है, फिर मैं पूरा वर्णन कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है इनमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर, और अब तक तुमने पढ़ा होगा, तब तक तुमने फील किया होगा, प्रत्येक टॉपिक के मैंने मात्रा भी मैं लिखवाया, प्रत्येक टॉपिक के मात्रा भी मैं करवा रहा हूँ मैं। कैसे बेटा अगर आप थोड़ी आया लिखे है, क्या चक्कर है, दिशा खराब है कैसा लिख बेटा, दूँ जो ना घर जाके करा होगा ठीक है, नहीं किया होगा एक ही कॉन्टेक्ट लो किया हो, लेकिन प्रयास तो किया है, भले ही गलत किया हो कोई बात नहीं, प्रयास ही सबसे बड़ी बात होती है, कल को सही गलत हो जाए कोई बात नहीं, अब करते हैं हाँ बढ़ाई हो गई तो ये सही बता तो पूछ रहे हो, बताए कब मेरे को मैंने पूछा था तो कॉपी ना दिखाई, कॉपी नोट्स में स्टिक आए तो, क्योंकि मीटर स्क्वायर कैसे कर दिया फिर आपने, अच्छा इसका वोल्ट प्रति मीटर सही है, और भी इसको चेंज कर सकते हो भाई, विद्युत क्षेत्र का और भी दूसरा मात्रा निकाल सकते हो क्या, इसमें निकाला क्या निकाला क्या वोल्ट प्रति मीटर निकाला, हाँ ये भी लिख सकते हो, लिखवाया मैंने पहले टॉपिक में लिखवा दिया, वो भी निकाल सकते हो, और अगर वोल्ट प्रति मीटर निकालो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो साहब आगे देखो, अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिरोध, हाँ जी प्रतिरोध, अब देखो प्रतिरोध क्या होता है भाई, कि कोई जो चालक है अपने पास, और वो चालक में हमारी धारा प्रवाहित हुई है, उस प्रवाहित धारा के मार्ग में जो बाधा बन जाती आ जाती है, जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहलाता है। किसी चालक में से बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना क्या कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारे पास क्या होता है कि ये हमारी लंबाई के समानुपाती होता है, ये क्षेत्रफल के विकर्मानुपाती होता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। ठीक है, किसी चालक में से बहने वाली, किसी चालक में से बहने वाली, किसी चालक में से बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, किसी चालक के मार्ग में से किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, चालक में से बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, अब लिखो पदार्थ प्रतिरोध की निर्भरता, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, प्रतिरोध की निर्भरता मैं बता रहा हूँ, ढेरों क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, न्यूमेरिकल ऐसे बनते हैं चुटकियों में और पता ही नहीं लगता कहाँ से आ गया। प्रतिरोध की निर्भरता, चालक की लंबाई, पहला लिखो चालक, ऐसे लिखो चालक को काटा, ऐसे लिखो प्रतिरोध, ऐसे लिखो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ये लिखो पहला लाइन, आर समानुपाती है, समीकरण चार क्या लिखा, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, फिर पहली लाइन लिख ली, पहले का मतलब ये, कहीं ये लिख दो बहुत सही। दूसरा लिखो
दिखाऊं? लिख लिया? अरे कॉपी रहा तेरी? ओ हेलो कॉपी क्यों? हाँ? दूसरा लिखो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा लिखो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोध। कैसे लिख सकते हो? प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला लिख लो आप, बोर्ड पे लिख रखा है प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। लिख लिया? और वो एक ओम की परिभाषा में लिखा ही नहीं, आप लिख लेना, मैं समझा देता हूँ। आर बराबर होता है वी बटा आई। किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। आई भी परिभाषा है, ध्यान रखना, लिख लेना। किसी चालक में से 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर तथा 1 एम्पियर धारा बहती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। लिख सकते हो? लिख सकते हो ना भाई? कल मैं चेक करूंगा सबको, अभी कोई मैं इसमें कह ना हमको नहीं पता तो फिर देखो तो पता पड़ा दूंगा अपना। अब लिखो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। बहुत अच्छे टॉपिक चलेंगे, हम ध्यान रखना। प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है ना। आप देखो भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको थोड़ा ठीक से समझ लो। ये टॉपिक थोड़ा सा क्या होता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत करता है। तो कंफ्यूजन क्या करता है उसको सुन लो कि आपकी जो प्रतिरोधकता है, आपकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके दोनों का नाम एक ही है, रेजिस्टिविटी। कि प्रतिरोधकता बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो। अब आपके पास में जो विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता आपके पास में है, ये किसके समानुपाती होता है भाई? ध्यान सुनना भाई, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब आर, किसके समानुपाती हो रहा है? लंबाई के। आपका विशिष्ट प्रतिरोध किसके समानुपाती? अनुप्रस्थ हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? आर समानुपाती एल बटा ए। आर को हटा देंगे तो क्या जाएगा? रो एल बटा ए, जहां रो समानुपाती स्थिरांक है। हमारे पास में हमारा आर क्या है भाई? समानुपाती क्या हो गया भाई? हमारे पास में स्थिरांक हो गया। अब देखो एक बात कि किसी चालक का एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एकांक उसकी क्या हो? लंबाई हो, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता, या फिर क्या कहलाएगी? हमारी विशिष्ट प्रतिरोधकता। किसी भी चालक में जो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो? प्रत्येकांक लंबाई हो, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो कितना हो? प्रत्येकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, मतलब एकांक का मतलब 1 हो, तो हमारे पास में उसकी प्रतिरोधकता आर हो। और इसको और भी निकाल सकते हो, कैसे? इसकी परिभाषा सर रो बराबर आर ए बटा एल। अब इसकी परिभाषा क्या बनी? सर एकांक किसी चालक की प्रत्येकांक लंबाई में जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? विशिष्ट। हमको तो क्या पढ़ना है? बी तो पढ़ना है हमको। और प्रतिरोधकता क्या है हमारे पास? रो। रो का सूत्र कैसे? इसको बदल गुणा कर दिया, आर ए, ये आर इसके नीचे चले गया और हमारे पास क्या बच गया? रो। प्रत्येकांक लंबाई में जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वही क्या कह रही है? आपकी प्रतिरोधकता। बात समझ में आ गई? आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको ध्यान रखो। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई चालक की लंबाई 3
मीटर की दो लंबाइयाँ हैं और उसका प्रतिरोध लिखा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसमें देखो, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि पहली बात तो जो आपकी प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता, ये आपके पास पदार्थ की प्रकृति और ताप इस पर ही निर्भर करती है, न तो ये लंबाई पर निर्भर करती और नए अंतरस्तार क्षेत्रफल पर निर्भर। कैसे ही कर रही इनको समझोगा, ये चीज बहुत अच्छे समझना कि आपके पास में कोई चालक है और इसकी लंबाई क्या है, आपके पास में एल है और इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो हमने लिख दिया साहब आर ए बटे क्या होता है, एल है। ठीक है, अब मैंने लिखा कि साहब ये कोई आपके पास में लंबाई थी एक और ये आपके पास में ये एल थी, तो टोटल लंबाई कितनी होगी भाई, 2l। अगर मैं किसी चालक की लंबाई को मैं दोगुना कर दूं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ। यदि किसी चालक की मैं लंबाई को मैं दोगुना कर दूं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना। भाई मैं किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर रहा हूं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मैं प्रतिरोधकता की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दूं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोगुना ही होगा। यदि मैं किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दूं तो भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यदि मैं किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करूंगा तो दुगुना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई ये देखो, यहाँ से दुगुना किया ये दुगुना आ गया, ये आधा करूंगा तो ये दुगुना होगा, ये आधा दुगुना किया तो ये आधा होता नहीं होता। अरे व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जैसे दो राशियां हैं, एक को मैंने आधी बढ़ा दी, दूसरी दोगुनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। मान लो क्षेत्रफल 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 ये कितना हो जाएगा, 4। बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो उसको उल्टा उछलते हैं। तो आपके पास में मुझे एक बात समझाओ, तो आपको मैंने दो चीज बताई कि इसकी लंबाई को बढ़ाई, दोगुनी करी तो भी प्रतिरोध कितना है, इसका मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा किया तो भी इसकी कितना है, प्रतिरोध दोगुना है, आया नहीं है। तो कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, किसी चालक की लंबाई को दोगुनी करो, तिगुनी करो, आधी करो, दुगुनी करो, क्षेत्रफल को कितना भी बढ़ाओ, कितना भी कम करो, आपकी जो प्रतिरोधकता है वो आपकी क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, जितनी देगा उतनी की उतनी। क्वेश्चन में क्वेश्चन बना देता है कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा था, शायद मैंने ठीक से, हाँ ये कि आपके पास में क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आपके पास में 1 मीटर की तो एक ही लंबाई है, ये पदार्थ है, चालककार है और इसकी प्रतिरोधकता r1 है और इसकी आपके पास में 2 मीटर है और इसकी प्रतिरोधकता। तो क्वेश्चन था कि दोनों के बीच में तार के दोनों के बीच में क्या संबंध होगा यदि दोनों एक ही पदार्थ के बने, यदि दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, दोनों मान लो तांबा के बने हुए हैं, दोनों पदार्थ आपके पास तार है, चालक तार है, दोनों किसके बने हैं, कॉपर के बने हुए हैं आपके पास। अब कॉपर के बनने के बाद इसके बीच में संबंध क्या होगा, ρ1 ρ2 क्या होगी बताओ। अब आप सीधा क्या करोगे, यार ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर है, इसकी लंबाई बढ़ रही है तो बढ़ा दो, यही सोच रहे हो। मैंने अभी क्या बताया, कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी आधी कर लो, कितनी भी ज्यादा कर लो, कितनी भी कम कर लो, लेकिन आपके पास में इसकी जो प्रतिरोधकता है वो सेम अपरिवर्तित रहेगी। तो हमारे पास ρ1 बराबर कितना आ गया, मैं बताऊँ मेरे पास समझ में आएगी कि आपके पास में 1 मीटर का तो ये था, दूसरा 2 मीटर का था, इसकी ρ1 थी, इसकी ρ2 थी, तो आपकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित थी। तो ही मैंने अभी बताया आपको, चालक उसकी 2 गुना बढ़ाई लंबाई तो प्रतिरोध आपके पास इतना होगा, उसका मैंने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाया तो भी उसका इतना होगा। आप देख सकते हो इसको इससे देख सकते हो कि सर जब मैंने इसकी बात में क्या किया, ये कितना था बटे 2, ये कितना था आपके पास 2l, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं यूँ कह दूँ कोई चालक तार ये रहा और इसके मैंने दोनों सिरों को मिला दिया आपस में यहाँ से, तो इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी भाई, दुगनी, इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, दुगना, और इसमें जो बहने वाली जो धारा है वो किसी एक चालक में से बह रही है ना, वो आपके पास में करंट। क्वेश्चन आपसे ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, यहीं से पूछेगा ये बस, और कोई नहीं। कोई चालक आपको न्यूमेरिकल बना देगा, किसी चालक तार की उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा देने पर उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, कितनी होगी 4 गुना बढ़ाने पर, अपरिवर्तित इतनी रहेगी भाई। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर तथा उसके अनुप्रस्थ काट की लंबाई, उसके चालक तार की लंबाई कितना बढ़ा देने पर प्रतिरोधकता कितनी होगी, अपरिवर्तित समान होगी जितनी होती है, ठीक।
ये क्वेश्चन आता है क्या, दिखा दूं, ध्यान रख लोगे ये चीज। देखो और देख लो मात्रक विमा, देख लो यहाँ मात्रक विमा क्या आएगा भाई, देखो मात्रक क्या फॉर्मूला है, आर ए बटे क्या है एल। अब यहाँ देखो भाई मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है भाई ओम, इसका क्या होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसका कितना होगा मीटर, तो क्या लिख सकते हो ओम गुणा मीटर, या फिर क्या लिख सकते हो मोमो, या क्या लिख सकते हो सीमेंट, ठीक है। अब बीमा, बीमा देखो भाई रो की, देखो आर की बीमा कितनी लिखी थी आपने m1 और बताओ L2 t-3 a-2, यही थी क्या, चेक कर लो आप एक बार, अच्छा मुझे निकालने पड़ेगी, यही थी यही थी। इसके बाद में आपको और क्या लिखनी पड़ेगी, एक L1 और बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा m1 L3 t-3 a-, सही, चेक कर लो। अब आप ऐसे करो, लिखो लिखो सर m1 L3 t-3 a-, लिखो। माना निमाना पट चालक, चालक का प्रतिरोध, माना चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, पहली लाइन लिख लो। ठीक है, अब ऐसे लिख लो चालक का अनुप्रस्थ का, हाँ चालक का, हाँ चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, सुनो सुनो ओ सुनो, एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं यूँ बोल दूँ कि आपके पास में, सुनो बता लो, ये चालक तो आ रहा है, ये तो बना हुआ है कॉपर का, और ये बना हुआ आपके पास तांबे का, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कॉपर तांबे, चलो कॉपर मान लो, एल्युमिनियम मान लो, क्यों मैंने ये दिखाया नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था, कहीं लिख भी रखा होगा कि ये लिख रखा, किसका ताप और प्रतिरोधकता पर ही निर्भर करती है, अलग अलग होती है, अलग अलग पदार्थों की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है, तो अलग अलग होती है, निर्भर कर रही, लिखो लिखा दूंगा पूरा, ये यहाँ तक लिख लो आप एक बार, यहाँ अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, ध्यान रखना। अधिक समझ में आई क्लास, बैरो सिंह आई तो बावली कौन सर्वाधिक, कितना ब्याह और बचेगा महाराज, ये तो बताता है, ये सामने में चल रहे हैं, कोई बीमार मरता है पूरी तरीके से, जितना तो खाता नहीं इतना पछता है, अनलिमिटेड खाता है, बता बता पुआरम छेगा में के हमारे पास में हमको दो बोलता है, कल जल्दी कर दिया जाओ, बैच बनाते ही फिर तो तुमको अलग से करूँगा, भी जा रहा हूँ, और तेरे साथ वाले हो ना उनको बुला एक बार, दो चार मिल जाए तो तेरे साथ ही बढ़ा, अगर नहीं कोई और भी अगर जैसे कोई करना चाहे, एक दो बार मेरे पास कॉल आया था तुम्हारे, पता नहीं वो आएगी, जो अपना तो अपना हो, कोई करना चाहे तो बुला लेना, ठीक है, बाद में भटकते डोलेंगे फिर, मैं बता दूँ 6 बजे आ जाना ना, फिर जो बचेगा उसको पढ़ा, मंगलवार तक चैप्टर पूरा हो जाएगा, अगले मंगलवार, अगले का चौथा हो जाएगा, रूटीन में जून में, जुलाई में 5वां चैप्टर, अगस्त में 7वां, जय श्री राम। सैनिक स्कूल से आया अपन तो, सैनिक स्कूल से भी क्या ऐसे
आगे हाँ। उसके कितना चल रहा है? वो कोचिंग जाते हैं ना, दूसरे दूसरे का डायमंड में। जमन सर के हाँ ऐसे नहीं बोलते जमन जमीन डायमंड सर। हम ज़्यादा इज्जत करना सीखो। लिखाओ आगे, आगे लिखो। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान, किसी पदार्थ की प्रति पूरा उतारे नहीं बेटा यहाँ तक उतारने का। कल तुम उतार लिया कोई बात नहीं। किसी पदार्थ की प्रकृति का मान, मात्रा को भी अरे लिख पहले तुम यार मात्रा की माँ किसी पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान, ऐसे बोला था। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान ताप और प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। चल ये तथा प्रतिरोधकता का मान, तथा प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के पर निर्भर नहीं करता। चालक की लंबाई तथा प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। नीचे लिखो फिर, यदि 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 कितना भाई, यदि L बराबर 1 मीटर व A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो यदि L बराबर 1 मीटर व क्षेत्रफल बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर R होगा। अरे दोनों मानों में यहाँ रख के देख लो, ये एक तो रो बराबर क्या होगा? मैंने बोला था ना प्रति एकांक लंबाई प्रति क्षेत्रफल। इसमें लिखो परिभाषा अर्थात किसी प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, किसी प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, एकांक क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध, एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध किसी प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। अब उतारो, देखो मेरी सुनो भाई, ये जो है ना ये सारी चीजें ये हुई ये हुई। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें लिखवा देता हूँ अलग से ना, इनको तो आपको साइड अप करके कोई ब्रैकेट में अलग से उतार लो, समझने की बाकी सारा उतार लो। ये क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूँ अलग से, लिख लिया? लिख लिया? यहाँ तक लिख लो, ये लिख लो, फिर उसके बाद में आप मात्रा भी लिख लो। चलो क्वेश्चन बना देता हूँ। अरे फीस लाया नहीं लाया? तब आज फोन पे डाल दे। हाँ सर जैसे भी है तो भाई तुम ये जान लिया। अच्छा होटल का मालिक ही आदि फिर समा कराव लगता तो दुनिया की पार कर दिया है। कब है? हमारा खेती बाड़ी करवा लो, घर वाली पूरी करवा दी बता। अब तो भरोसा है पहले भाई दोनों खींचने के लिए सोचा है छोड़ के बन जाए। तो गाना सुना था आपने, उसको धोखा दिया तो तेरे से क्या उम्मीद लगा। चले
एक नोट लगाओ, मैं एक क्वेश्चन बना के लिखा देता हूँ आपको, नोट लगवा के लिखा देता, ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप सही कर दो। यदि कोई तार की लंबाई बता लिया, जल्दी करो। हम तो भैरवचंद के दर्शन करवा लिए तत्पर हो रहा है, भैरवचंद गाँव तो हम सोच लड़ेगा सही हाँ कैमरा पे सकता नहीं सही चल रहा है क्लास पूरी खबर सब गया नहीं लिखो आगे नोट लगा लिखो। यदि तार की लंबाई 2 गुने 3 गुने कितनी भी कर दें और यदि किसी तार की लंबाई कितनी भी बढ़ा दें या कम कर दें, वो मैंने लिखा दिया 2 गुने 3 गुने या कितनी भी कर दें, और क्षेत्रफल कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, क्षेत्रफल कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, तो भी प्रतिरोधकता नियत रहेगी। अब ये क्वेश्चन लिखो आप 1 मिनट और 2 मिनट। ये लिख लिया, दोनों डायग्राम बना लिए, ये हो गया बना लिया। अभी थोड़ा सही लिखा कर तू, गप्पड़ सप्पड़ लिखता है, खुद को समझ में नहीं आएगी, सही से लिख। हाँ दूसरी नहीं है, एक मिलता ढंग से उतार। और अब तेरे सपोर्ट पड़ेगा, तेरे खिंचाई चालू है, सुन लेना आज से। अभी तो मैं कल के नियम मात्र शेयर करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर रुक जाओ बेटा। ये बना लिया, क्वेश्चन लिखो इसमें दोनों के बीच क्या संबंध होगा, दोनों के बीच क्या संबंध होगा, दोनों के बीच क्या संबंध होगा यदि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, लिख लो आप। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, आर रोमन बराबर हो। अब लिखो विद्युत चालक, विद्युत चालकत्व। क्लास चल रही है ना, कहीं रुक तो नहीं चल रही। देखो विद्युत चालकत्व, इसको समझो भाई। विद्युत चालकत्व क्या होता है भाई, विद्युत और फिर चालकत्व मतलब विद्युत चालकता मतलब किसी, क्या परिभाषा बनाओ, किसी चालक में से क्या आएंगे, आवेश वाहक जितनी आसानी से प्रवाहित होंगे। अरे भाई किसी चालक में से, देखो नाम ही क्या पड़ रहा है, विद्युत चालकत्व, तो मतलब विद्युत यानी क्या हो गए, आवेश। चालक में से जितनी आसानी से प्रवाहित होंगे क्या कहलाएगा, अपना चालकत्व। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत चालकता। समझ में आ गई, विद्युत चालकता क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किससे दर्शाते हो, विशिष्ट प्रतिरोधकता किससे दर्शाते हो, और प्रतिरोध किससे दर्शाते हो, आई गए, वो मात्रक है। देखो क्या बोल रहा हूँ, किससे दर्शाते हैं, मैं मात्रक में पूछ रहा हूँ, है ना। वापिस सुनना आपके पास में, ध्यान सुनना भाई कि आपके पास में इसको दर्शाओगे जी से। जी बराबर होता है 1/r, लिख सकते हो। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा, विद्युत चालकत्व। या किसी चालक में से आप क्या आवेश जितनी आसानी से प्रवाहित होते हैं वही हमारे क्या कहलाएगी, विद्युत चालक से है। कि किसी चालक पदार्थ है क्यों उखाड़ रहा है, किसी चालक तो में से जितनी आसानी से आवेश बहते हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत चालक कहलाएगा। अब इसका वापिस सुनो, जी बराबर, अब मुझे तो ये बताओ भाई 1/r की जगह क्या लिख सकते हो, बताओ। हाँ आर बराबर होता है, अरे एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, रो एल बटा ए, या पढ़ा है निकला थोड़ी देर पहले, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती 1/a, आर समानुपाती एल बटा ए, और आर समानुपाती रो एल बटा।
नहीं पढ़ा, पढ़ाएगा। ये मान रख दो, यहाँ रख दो, कितना आएगा भाई आर का मान रो एल बटे ए, तो कितना आ गया जी का मान ए बटे रो एल आएगा, कितना आएगा भाई, सही है ना। ये लो सर, मात्रक और विमा। अब तुम बताओ मात्रक और विमा, मात्रक बताओ। अरे यार अरे वो मैंने मो इनवर्स मान इनवर्स करवा दिया, वो गलत करवा दिया यार, वो यहाँ आएगा, उसको काट देना भाई। अब देखो जो मात्रक भी मैं याद नहीं है, सीधे याद रखो 1/r है ना। अब 1/r आपके पास में क्या कहला रहा है भाई, आपके पास में प्रतिरोधकता वाला निकाल सकते हो आप यहाँ से। और अगर ये ऐसे नहीं निकालो आप यहाँ से, चलो ये लिखो फिर मैं लिखवाता हूँ। देखो इसी चालक में वो अभी प्रतिरोधकता में मैंने मोह से मेन करवा दिया था ना, उसको हटा दो, वो यहाँ आएगा, हाँ उसको काट देना वैसे। इसी चालक में से आवेश भाग, इसी चालक में से आवेश भाग, इसी चालक में से आवेश भाग जितने आसानी से प्रवाहित होते हैं, जितने आसानी से प्रवाहित होते हैं, जितने आसानी से प्रवाहित होते हैं, विद्युत चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। अरे लिख ले, चलो भाई अब आ जाओ, अब क्या क्या समझना है इधर देख लो। और इसको दूसरे तरीके से समझो तो g बराबर 1/r की जगह क्या लिख सकते हो v/i, और इसको क्या सकते हो i बटे रीड कर सकते हो मात्रक। देखो सीधा सीधा याद रखो सर, आपने r दिया है यहाँ पे, मतलब परिभाषा में और परिभाषा लिखो, लिख लो प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी चालक तो कहलाता है, और लिखो लिख लो प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी चालक तो कहलाता है, अर्थात करके दूसरी परिभाषा ये याद रह जाए सीधी सी। देखो भैया आजी इधर देखो, ये सूत्र कैसे है ये समझ में आ गया प्रति। देखो भाई 1/, क्या है अपने पास r, और अपन समझते हैं v समानुपाती i, v बराबर क्या होता है i r, और v बटा i बराबर क्या होता है r। ये सूत्र को हमने यहाँ रख दिया, ये ऊपर चले गया, ये आ गया, ठीक है भाई। अब देखो आगे मात्रक, अब सुनना भाई r क्या होता है मात्रक 1/ओम, क्या हो गया ओम इनवर्स, अर्थात मोह, अर्थात सीमेन, ठीक है। अब देखो बीमा, बीमा में देखो आपको आर की बीमा याद है तो लिख दो m1 L2 T-3 A-2। अरे वापिस थोड़ी कराओ, सूत्र 7 से पहले करवा तो थी, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो m-1 L-2 T3 और A। अब ये चीज समझ में आ गया, बोलो भाई। अबे रविकांत बोलो भाई, भैरव और कौन सा है, फटान भैरव है, मसाना भैरव है, कौन सा भैरव वाला है आगे भरत, ठीक है। अब देखो ये काम मेरे नहीं है, आपके करने के लिए फिर मैं करवा रहा हूँ। अब कोई नो कहते सीमेंट का चिन्ह कैसा है, वो तो सीमेंट का चिन्ह आता है कुछ ऐसा, ये माइनस छोड़ देगा, क्या हो गया पाई जैसे ना बनाए पाई की तरफ जा रहा हूं, देखो ये बना या मैं असली, ठीक है। तो बड़े स्कूल में पढ़ाया तुम कंडक्टर विकास विद्यापीठ में 10वीं में? हाँ तो हमारे साइंस को तो टीचर ही बोल 10वीं में हाँ पढ़ा तो वहीं था नहीं, तो मैं गवर्नमेंट में पढ़ा था। अच्छा बेटा
टाइम कितना होगा? वो टाइम तो दूसरे आदमी को घर जाने के कहते टेस्ट कैंसिल करवाता मैं अरे सर यार बोली थी पूछ लो बोला यार खुद ही कह रहे थे सामने। अरे भाई क्यों मरवा रहे यार दो से बोल रहे यार सर मैंने कुछ नहीं कहा इससे। ये देखिए यार आगे तो सामने झूठ मत लग कह रहे इतना कॉपी नहीं है इसके सामने जो तेरे से बात कर दिया। देख ले तेरे पर किसी का भरोसा नहीं है। चोरी से लेको मैंने कि न्याय न्याय जाती यहाँ का लेकर पे पर ठेठ लेको मो हाँ पकाई बोली थी कंप्यूटर सेंटर ठेठ लेको जो पकड़ दी चीज है काम। तो तुम्हारा शेटी बारीक साथी करेगा क्या? तेरा मुहूर्त अभी निकला है। मना कर दी मैंने मो को चोरी से लेदार तू बुझवा ऐसे देर कर लेना जमा करो यहाँ तो जाना ही नहीं पड़े गल्ला बहुत से कंप्यूटर सेंटर है जाने को पड़े तो सीखना तो क्या मतलब केसरे से पूरा वाले बहुत खतरी होते हैं। तो जब ये लोग ये हो रहे कंप्यूटर सेंटर वाले कांच काट देंगे सीखने पूरी तरीके से। मतलब वो लास्ट में कहेगा मेरा भाई तू आ रहा शेड के लिए तू जा। वो न्यू मजबूर कर देते हैं उस उनको। एक और आदमी इसका भाई मनोज वो तो इससे खतरनाक है। शाम को भाई राम तो खतरनाक ही रहेगा। पत्तू का मैं भी खतरनाक खिलाड़ी से लाइब्रेरी में जा रहा हूँ टेबल में घुस के ऐसे सोता है वो देख नहीं सकता मतलब ऐसे सोता रहता है मस्त। अब उठता है फिर 9-10 बजे आराम से। अब ये आगे यहाँ जाते ही सो जाएगा। अब 10 बजे उठेगा इतना रोटी आ जाएगी चर चरा के ठूस के फिर कभी किसी की बोतल भरने का काम करेगा कभी किसी का क्या काम करेगा। यहाँ यूँ पूछा है पढ़ाई तो कर ले वो। अब मैं देख रहा हूँ जितना ही देख रहा हूँ और नहीं तू दर्शन कौन देगा लाइब्रेरी मान जा यूँ नहीं। पिछले साल वाला सोच पूछो लाइब्रेरी और लगाई उनने एक बार में छोड़ जाओगे ना। तो देखो भाई बस मैंने अब कहना सुनना छोड़ दिया इसलिए। आगे टॉपिक है चालकता या अजीब झूठ बोल रहा हूँ भाई बता एक नंबर क्यों बता काई झूठ है हम बता बोल रहे कौन मकाई गिर अब देखो भाई चालकता को दर्शाते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर आएगी ये क्या कहलाई आपकी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या कहला रहा है चालकता कहला रहा है। देखो अपने 3-4 टॉपिक पढ़े मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रतिरोध पढ़ा हमने। प्रतिरोध हमारा क्या था सर V/I था ठीक है जी। फिर हमने ये पढ़ा तो ये बराबर सर हमारे पास में ये आया ठीक है जी। यही है या फिर ये आया कौन सा है ये आया ये पहला आया दूसरा पहला आया दूसरा ये दूसरा कैसे। अब फिर R बराबर आया था क्या आया था R बराबर सही है। चेक कर बता भारत कौन सा सही है। ये सही है ये सही है पहला ही सही है पहला ही सही दूसरा कहने वाले थोड़ा सोचे समझे फिर आप मतलब क्या थोड़ा सोच के बोला। तो ये था अपने पास। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि G बराबर क्या पढ़ा 1/r ठीक है जी। ये क्या था विद्युत चालकत्व। अब हम क्या पढ़ रहे हैं चालकता या विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता तो उसका उल्टा कर दो क्या पढ़ रहे हैं अब हम सिग्मा बराबर 1/r। अब ये काम आप घर से करोगे क्या काम घर से करोगे भाई आप ये काम आप घर से करोगे। देखो भाई यहाँ से मैंने सूत्र बना दिया। अब आप घर से करोगे 1/ρ का मान रखोगे कैलकुलेट करोगे फिर आप v मान निकालो फिर आप माप कर दोगे। घर से करना है ρ का मान रखना और ज्यादा दिक्कत आ रही तो ρ का मात्रक v में है ना हम तो 1/4 में भाग देकर निकाल देंगे ठीक है। गाड़ी एक तरफ नहीं है बड़ी भाषा लिखो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। जो हेडिंग तो लगाया तो देख ले अरे भाई तुम लगा आराम से बैठ लगा चल चल रुकाऊं बोलो क्या बोलूं। विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाता है। और कल मैं चेक करूंगा सबसे में लिख के लाओगे आप।
बहुत है और पढ़ाऊँ? अरे बहुत है आज के लिए और पढ़ाऊँ? तो बीच में दिए था ना किसके लिखने? अभी बताऊँ, लिखा तो दिया मैंने। एक और लिखा तो दिए। भाई एक ओम की परिभाषा। हाँ हाँ। देख भारत, तू तो मेरे से यूँ कह रहा था कि नहीं किसका किसक तो रहा है कैमरा।